यह अनंत भगवान की कथा का संबंध महाभारत से माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एक बार नैमिषारण्य तीर्थ पर पुराणों के जानने वाले श्री सूत जी महाराज अपने शिष्यों और अन्य ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषियों, जरासंध की मृत्यु के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर से भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा महाराजा सम्मिलित हुए। पांडवों द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ बहुत ही सुंदर था। उसका वैभव और स्थापत्य देखते ही बनता था। पांडवों के लिए असुरों के शिल्पीमय दानव ने बहुत ही सुंदर भवन का निर्माण किया था। उसमें भवन में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो उस भवन को देखने वालों को भ्रम में डाल देती थीं। उसमें जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित होती दिखती, वहाँ सब कुछ सामान्य होता। जहाँ जल होता, वहाँ स्थल होने का आभास होता, और जहाँ स्थल होता, वहाँ जल होने का भ्रम होता। ऐसी विशेषताओं वाले उस भवन को देखने के लिए दुर्योधन भी गया और उस भवन की भव्यता और सौंदर्य को देखकर विस्मित हो गया। एक स्थान पर जहाँ जल था परंतु स्थल होने का आभास होता था, वहाँ वो जल में गिर पड़ा और उसे ऐसी अवस्था में देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। द्रौपदी द्वारा किए गए इस अपमान से दुर्योधन तिलमिला उठा। उसने पांडवों और द्रौपदी को अपमानित करने और उनसे उनका राज्य छीनने की इच्छा से पांडवों को हस्तिनापुर आकर दूत, जुआ, चौसर खेलने का निमंत्रण दिया और उस चौसर के खेल में कपट द्वारा पांडवों का राज्य छीनकर उन्हें दास बना लिया और महारानी द्रौपदी को जीतकर उन्हें दासी कहकर अपमानित किया और उसके चीरहरण का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी के सम्मान की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। उसके बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का प्रण निभाने के लिए कहा गया। वहीं एक सम्राट से महाराज युधिष्ठिर एक वनवासी बन गए थे। उनका समस्त वैभव उनके पास से चला गया था। वो अपने भाइयों और रानी द्रौपदी के साथ वन में रहने के लिए विवश हो गए। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण उनसे भेंट करने के लिए आए, तब उन्होंने दुखी होकर उनसे अपने मन का सारा हाल कहा और उनसे उपाय पूछा कि कैसे उनकी समस्त परेशानियों का नाश हो सकता है। कौन सा ऐसा व्रत और पूजन है जिसके करने से उन्हें उनका खोया हुआ मान सम्मान और राज्य प्राप्त हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत का विधान सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन करने से आपकी समस्त परेशानियों और दुखों का नाश हो जाएगा और जो कुछ भी आपने खोया है वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताकर उसकी कथा सुनाई। अति प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसका नाम था सुमंत। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुई भृगु की सुंदर कन्या से हुआ और विवाह के बाद उनके उत्तम गुणों वाली कन्या का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम सुशीला रखा। सुशीला की अल्पायु में उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। तब उसके पिता सुमंत का दूसरा विवाह कर्कशा नाम की कन्या से हुआ। कर्कशा स्वभाव से बहुत ही दुष्ट थी और वो सुशीला के प्रति
द्वेषपूर्ण भाव रखती थी। कर्कशा अपने पति से भी प्रतिदिन झगड़ा किया करती थी। समय के साथ सुशीला की आयु बढ़ती गई और वो विवाह के योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा सुनकर वेदों के ज्ञाता और मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि सुमंत के पास सुशीला से विवाह की इच्छा लेकर आए। कौंडिल्य ऋषि ने सुमंत से उसकी पुत्री सुशीला का विवाह उनके साथ करने के लिए कहा। सुमंत ने खुशी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। अपनी पुत्री को विदा करते समय उसे कुछ देने की इच्छा से अपनी पत्नी कर्कशा से कहा, तो उसने घर के सारे पुराने सामान और बारात के खाने के लिए रास्ते के भोजन के लिए रात का बचा हुआ भोजन बांध दिया। यह सब सुशीला ने देख लिया। उसको यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि जब उसके ससुराल वालों को यह सब पता चलेगा तो उसका कितना अपमान करेंगे। उसे उनका तिरस्कार भी सहना पड़ेगा। यह सोचकर उसके मन में आत्महत्या का विचार आया। जब मार्ग में सब एक नदी के किनारे रुके तो सुशीला नदी में डूबकर आत्महत्या करने के विचार से वहां पहुंच गई। वो जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उन स्त्रियों से पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हो? तब उन्होंने उसे बताया कि आज अनंत चतुर्दशी है और हम सब अनंत भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे हैं। इसके करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तब सुशीला ने उनसे अनंत चतुर्दशी के व्रत एवं पूजन की विधि पूछी। तब एक स्त्री ने उसे बताया कि हे सुशीला, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इसमें भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का व्रत और पूजन किया जाता है। पूजन के बाद 14 ग्रंथि वाला धागा शुद्ध करके स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर बांधते हैं। इस धागे को बांधते समय अनंत भगवान से प्रार्थना करें कि हे अनंत देव, आप इस संसार रूपी सागर से मुझे पार लगाओ, मेरा उद्धार करो। आपको बारंबार मेरा प्रणाम है। फिर सूत्र को अपने हाथ में बांधें और अनंत भगवान का ध्यान करें। तब सुशीला ने वही व्रत का संकल्प किया और पूजन करके अपनी बाईं बाह पर 14 ग्रंथि युक्त सूत्र बांधा और अनंत भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं। आज मेरे ससुराल वालों के समक्ष मेरी और मेरे पिता की लाज रखो। मैं आपसे यही मांगती हूँ। यह ध्यान करके जब सुशीला वापस उसी स्थान पर पहुँची तो उसके पति ने उससे पूछा कि वो कहाँ गई थी। तो उसने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी है और मैं नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करने गई थी। इधर उसके बारात के सब लोग आनंद से भोजन कर रहे थे। वहाँ भोजन में तरह तरह के पकवान थे। सबने सुशीला के परिवार की प्रशंसा की। तब सुशीला ने अनंत भगवान का आभार किया और अपना व्रत पूर्ण किया। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे अनंत चतुर्दशी के व्रत का महात्म्य पता चला। उस व्रत के प्रभाव से उसके परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने लगी और धन धान्य से उसका घर परिपूर्ण हो गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। एक बार उसके पति की दृष्टि उसके हाथ पर बंधे सूत्र पर पड़ी तो उसने सुशीला से पूछा कि यह क्या है और तुमने इसे क्यों बांध रखा है। तब सुशीला ने कहा,
हे स्वामी, यह अनंत भगवान का सूत्र है। मैं अनंत भगवान का व्रत करती हूँ और उन्हीं की कृपा से आज हमारे पास धन धान्यादि सब कुछ है। सुशीला के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि अहंकारवश अनंत सूत्र को तोड़कर जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। सुशीला ने तुरंत अनंत सूत्र को आग से निकाला और उसे दूध में डाल दिया। अनंत सूत्र का इस प्रकार अपमान करने से कौटिल्य ऋषि पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और इसके कारण उनका समस्त ऐश्वर्य समाप्त हो गया। घर जल गया, धन चोरी हो गया, घर परिवार में कलह होने लगा और उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से कहा, अचानक यह क्या हो गया? हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तब सुशीला ने उन्हें कहा कि यह सब अनंत भगवान और उनके उस सूत्र के अपमान के कारण हुआ है। तब कौटिल्य ऋषि को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और उसका प्रायश्चित करने के लिए वो तप करने और अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा से वन में चले गए। वन में पहुंचकर कौटिल्य ऋषि इधर उधर घूमकर सबसे अनंत भगवान के विषय में पूछने लगे। वन में उन्होंने एक फलों से लदा पेड़ देखा जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने अनंत भगवान को देखा है क्या? तब उस वृक्ष ने मना कर दिया और कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। यह सुनकर जब कौटिल्य ऋषि आगे बढ़ने लगे तो वृक्ष ने कहा कि अगर तुम्हें अनंत भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मेरे अंदर कीड़े क्यों हैं। तब कौटिल्य ऋषि उसे हाँ कहा और आगे बढ़ गए। अनंत भगवान के दर्शन की इच्छा मन में लिए कौटिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे। वन में उन्हें घूमती गायें और बछड़े मिले। तब कौटिल्य ऋषि ने गायों से पूछा, हे गौमाता, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? तब उस गाय ने भी मना कर दिया। आगे कौटिल्य ऋषि को एक बैल मिला, उससे भी उन्होंने वही प्रश्न किया तो उस बैल ने भी मना कर दिया। उससे आगे उन्हें 2 पुष्करणियाँ मिलीं, उनसे भी उन्होंने वही प्रश्न किया और उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो उनसे पहले सबने दिया था। इस प्रकार कौटिल्य ऋषि वन में आगे बढ़ते रहे और उन्हें जो भी मिलता उससे वो वही प्रश्न पूछते कि क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? परंतु किसी से भी संतोषजनक उत्तर ना पाकर वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया तभी अनंत भगवान एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कौटिल्य ऋषि को लेकर एक गुफा के अंदर ले गए। उस गुफा के अंदर कौटिल्य ऋषि को बहुत सुंदर लोक दिखा। वहाँ पर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ पर सभी लोग प्रसन्न थे। वहीं पर उन्हें अनंत भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। एक दिव्य सिंहासन पर अनंत भगवान शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए गरुड़ के साथ विराजमान थे। भगवान के विराट रूप को देखकर कौटिल्य ऋषि ने उनकी स्तुति की और अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगी। कौटिल्य ऋषि के भक्ति युक्त वचन सुनकर अनंत भगवान ने उनसे कहा, हे कौटिल्य, तुम किस इच्छा से मुझे खोज रहे थे? तुम भयमुक्त होकर मुझसे अपने मन की बात कहो। तब कौटिल्य ऋषि ने कहा, हे प्रभु, मैंने अज्ञान और अहंकार के कारण आपका अपमान किया और आपके अनंत सूत्र को अग्नि में फेंक दिया, जिसके कारण मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई।
मेरे परिवार में अशांति हो गई, मेरी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। मैं अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना लेकर आपके दर्शनार्थ यहाँ आया हूँ। आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, मैं आपसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ पहले जैसा कैसे होगा, इसका उपाय भी कृपा करके बताइए। तब अनंत भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, हे कौटिल्य, तुम अपने घर जाकर 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। अपने दाएं हाथ में 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र बांधना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्टों का नाश हो जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जीवन के सभी सुख भोगकर तुम अंत समय में सद्गति को प्राप्त करोगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौटिल्य ऋषि को संतोष हुआ। तब उन्होंने अनंत भगवान से मार्ग में मिले वृक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न के विषय में पूछा। तब अनंत भगवान ने उसे बताया कि वो वृक्ष पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने विद्यार्थियों को शिक्षा ना देकर जो पाप अर्जित किया था, उसी का परिणाम है कि उस फलदार वृक्ष पर फल तो आते, पर कीड़ों के कारण कोई उनका उपभोग नहीं करता। कौटिल्य ऋषि के मन में वन में मिले अन्य जीवों के विषय में जानने की इच्छा हुई। उन्होंने अनंत भगवान से उनके विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों पुष्करणी पूर्व जन्म में बहनें थीं। उन्होंने तब कोई पुण्य कर्म नहीं किया, ना ही किसी याचक को भिक्षा दी, ना ही कोई धर्म का कार्य किया, इसलिए परस्पर लहरें उनसे आकर टकराती हैं, परंतु जल वहाँ नहीं रुकता। अनंत भगवान ने आगे कहा कि वो गाय पृथ्वी है, वह बैल धर्म है, गधा क्रोध है, वह हाथी अहंकार है, वो गुफा संसार है और मैं अनंत हूँ। फिर कौटिल्य ऋषि ने अपने घर आकर अपनी स्त्री के साथ 14 वर्ष तक अनंत चतुर्दशी के व्रत का पालन किया और अनंत भगवान की कृपा से जीवन के समस्त सुख भोगकर अंत में स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ भगवान अनंत की उपासना करता है, उनकी सभी मनोरथ भगवान पूर्ण करते हैं और वह यशस्वी होता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।